नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका और हूती विद्रोहियों में भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। हूती विद्रोहियों ने रिटेलिएट किया है। जो एक्शन अमेरिका ने किया था 24 घंटे पहले, 24 घंटे के अंदर ही हूती विद्रोहियों ने लिया बदला। अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को किया तबाह। समुद्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर चुन चुनकर किए हवाई हमले, कई फाइटर जेट तबाह। जी हां, लाल सागर में जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी नेवी के जहाजों पर हूती विद्रोहियों का भीषण अटैक। हूती विद्रोहियों ने कहा 24 घंटे के अंदर लिया बदला। आगे अमेरिका हो या कोई देश, किसी भी तरीके से इसी तरीके से जंग रहेगी जारी। दरअसल अमेरिकी सेना ने शनिवार को यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें हूती विद्रोहियों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जबकि 101 से अधिक घायल हो गए थे। इस हमले के एक ही दिन बाद 24 घंटे बाद हूतियों ने हमले का बड़ा दावा किया है उन्होंने इस हमले का बदला लेने का। उन्होंने कहा हमने अमेरिका से बदला ले लिया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उनके साथ तैनात युद्धपोत पर भीषण अटैक किया है और समुद्र में कई फाइटर जेट को तबाह किया। ये सभी जहाज लाल सागर में तैनात थे। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने हमले के लिए 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हूतियों ने सीधे तौर पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी फाइटर जेटों पर अटैक की बात कही है। हालांकि सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो शेयर करके जरूर कहा है कि हूतियों पर हमने हमले जारी रखे हैं। यानी अमेरिका कह रहा है कि हम हमला कर रहे हैं, जबकि हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हम हमला कर रहे हैं। अब हूती प्रवक्ता जनरल याह्या सरी ने कहा है कि हमने उनके इलाकों पर अमेरिकी स्ट्राइक को जवाब दिया। राजधानी सना और सऊदी अरब की सीमा से लगे सदा प्रांत पर अमेरिका ने बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर 47 से ज्यादा हवाई हमले किए गए थे। सरी ने चेतावनी दी कि हमारे देश पर हमले के जवाब में हमने लाल सागर और अरब सागर में सभी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया है और अब ये युद्ध जारी रहेगी तब तक जब तक अमेरिका हम पर हमले करेगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका के हूती विद्रोहियों पर यह पहली बड़ी कार्रवाई की है। इसके बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है। अमेरिका तुम पर आसमान से ऐसे तबाही बरसाता रहेगा जो पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल ये कार्रवाई रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर किए गए हूती हमलों के जवाब में की गई थी। 4 महीने पहले हूती विद्रोहियों ने रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हमले किए थे। ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी। हूती विद्रोहियों के साथ साथ ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है। दरअसल ईरान इनडायरेक्टली तौर पर हूती विद्रोहियों का समर्थक रहा है। ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी सेना पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि इन हूती आतंकियों को ईरान फंड कर रहा है। ये आतंकी अमेरिकी विमानों पर मिसाइल दाग रहे हैं और हमारे सैनिकों और सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों से अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ी है। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि हूती आतंकियों का समर्थन करना बंद कर दो। अमेरिका को उनके राष्ट्रपति को धमकाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पूरी तरीके से तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसे कतई हल्के में लेने की कोशिश मत करना। ट्रंप ने कहा बाइडेन ने कभी सख्ती के साथ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि जब अमेरिका अब सख्ती के साथ जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि हम इन हमलों के खिलाफ जो बाइडेन कभी ताकत के साथ कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब हम कार्रवाई करेंगे। हूतियों को जो बेखौफ हूती घूम रहे हैं, उन्हें हम पूरी तरीके से डर क्या है ये दिखाएंगे। आखिरी बार किसी अमेरिकी जहाज को सुरक्षित तरीके से सुएज नहर, रेड सी या अदन की खाड़ी से गुजरते हुए 1 साल हो गया है, ये अमेरिका ने कहा। लेकिन अब अमेरिकी जहाज़ों पर हूती हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी अब चाहते हैं कि रेड सी से जो अमेरिकी जहाज जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने कहा हम अमेरिका को बराबर का जवाब देते रहेंगे। यानी जो हूती विद्रोहियों ने अभी 24 घंटे के बाद जो जवाब दिया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जवाब देते रहेंगे। अमेरिकी हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने कहा है कि जो अमेरिका हमलों का जवाब जिस तरीके के हम देंगे, हम देते रहेंगे। उन्होंने अल मसीरा टीवी चैनल पर जारी बयान में कहा है कि हमारी सेनाओं ने पूरी तरीके से अमेरिकी जहाज़ों पर भीषण अटैक किया और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं।
अमेरिका अगर इस तरीके की कार्रवाई फिर से दोबारा करता है तो हम भी उसी स्तर से जवाब देते रहेंगे। दरअसल फिलिस्तीनी संगठन हमास ने शनिवार को अमेरिकी हमलों की निंदा भी की थी। हमास ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और देश की संप्रभुता और स्थिरता पर हमला करार दिया है। हमने आपको बताया कि हूती विद्रोही किस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं और अमेरिका को एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर ही जिस तरीके से अटैक किया है उसमें अमेरिका की पोल खुल चुकी है। तो कौन है हूती विद्रोही? दरअसल हूती विद्रोहियों की बात करें तो साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी जड़ शिया और सुन्नी विवाद था। कॉर्नोजी मिडिल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था, जो 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत से ही गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूरी हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना में दो फाड़ हो गया और अलगाववादी हूती दक्षिणपंथ में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद गया। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिल गया, तो वहीं सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का समर्थन मिल गया, क्योंकि सऊदी अरब भी सुन्नी बहुल देश है। देखते ही देखते एक ही देश में दो देश बन गए। हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने तक के लिए मजबूर कर दिया, यानी सुन्नी सरकार को पूरी तरीके से हटा दिया। ईरान से मिल रहे समर्थन की बदौलत हूती विद्रोही एक ट्रेंड लड़ाका दल में बदल चुके थे। हूती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और यहां तक कि अपने हेलीकॉप्टर्स भी हो गए और वो पूरी तरीके से इसे चलाना भी सीख गए थे। यानी हम कह सकें तो एक तरीके से हूती विद्रोहियों ने यमन में अपनी एक आर्मी बना ली। और यही कारण है कि अब जब इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, फिलिस्तीन में युद्ध शुरू हुआ, तो देखते ही देखते इसमें हूती विद्रोही भी शामिल हो गए। हूतियों ने एक के बाद एक इजराइल पर कई अटैक किए और इजराइल ने जिस तरीके से हमास पर अटैक किया था, तो उसके बदले में हूतियों ने रेड सी के तमाम व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया था। जो भी देश इजराइल का समर्थन कर रहे थे उनके जहाज़ों पर हूती विद्रोही अटैक कर रहे थे। रेड सी में तमाम व्यापारिक जो वाणिज्यिक जहाज़ें थी उन पर अटैक करके उनको ध्वस्त कर देते थे और उन्हीं जहाज़ों को पर कई अटैक किए थे। जब बाइडन अटैक ना कर सके, उनकी सेना ने कोई जवाब नहीं दे सकी, तो 4 महीना का बदला अब अमेरिका ने लिया है ट्रंप के आने के बाद। उनका कहना है कि अगर हमारी जहाज़ों पर अटैक होगा तो हम हूतियों पर अटैक करेंगे। हूतियों का कहना है कि जब तक हमास पर अटैक नहीं रुकते हैं तो हम किसी भी जहाज़ों को जाने देंगे नहीं। तो मामला आप समझ चुके हैं कि जब तक इजराइल फ़लस्तीन और हमास पर अटैक बंद नहीं करता है, तब तक जो हूती विद्रोही हैं यमन के, वो कतई रुकने वाले नहीं हैं। और ईरान पर अमेरिका इसलिए भड़का है कि ईरान इधर फ़लस्तीन में हमास के लड़ाकों का भी समर्थन करता है और हूतियों के भी समर्थन में है। और अगर बात करें तो लेबनान के हिजबुल्लाह का भी समर्थन जो है वो ईरान करता है। इसी वजह से अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया है, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर हूतियों ने इतने बड़े हमले का बदला लिया और अमेरिकी ठिकानों पर, जो समुद्र में जो ठिकाने थे, फाइटर जेट तक को तबाह किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आगे की जो कुछ भी अपडेट आएंगे इस युद्ध को लेकर हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब इस युद्ध को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये युद्ध ट्रंप के आने के बाद तृतीय विश्व युद्ध में बदलेगा या फिर ये युद्ध यही रुकेगा? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।